वोलेटाइल मत होइएगा लास्ट मोमेंट पे। वोलेटाइल इन सेंस, जैसे एग्जाम जब करीब होता है और थोड़ा सा फियर होता है तो हम लोग अपने रूम से, स्टडी पॉइंट से, लाइब्रेरी से या रूम से जो भी है हम लोग निकल के बाहर टहलने लगते हैं। इससे बचना है। नहीं, यूकेपीएससी 2024 का पीटी एग्जाम 14 जुलाई 2024 को है। अब वक्त बहुत कम बचे हैं, गिनती नहीं बताने की जरूरत है, 1-1.5 सप्ताह मैक्सिमम 2 सप्ताह का वक्त बचा है। अब करना क्या है लास्ट मोमेंट में, देखिए GS1 वहाँ पे होता है 150 क्वेश्चन का। बातें हम सिर्फ क्वेश्चन में करेंगे, मार्क्स आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, विथ 1/4 नेगेटिव है। और सीसेट जो होता है GS पेपर 2, सीसेट केवल क्वालिफाइंग होता है। तो अब प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, जितने भी लोग स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम में बैठने जाएंगे उनको प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। ऐसा लगेगा कि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं याद नहीं हो रहा है, और जो याद है वो भूल जा रहा है। तो ये स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। जितने भी स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम में बैठेंगे सबके साथ ये चीज़ें हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक की सी बात है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आएगा तो आप कितना भी पढ़ें चीज़ें ऐसा लगेगा जैसे कि दिमाग से चली गई। तो इसका क्या उपाय है? इसका उपाय है कि जितना नॉर्मल पढ़ाई हो उतना करते चलना है। अब ये नहीं कि लास्ट में 8 से 10 घंटा आप पढ़ने लगें, कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों का। आप लास्ट में सिर्फ अगर एक काम कर सकते हैं तो रिवीजन कीजिए, खूब रिवीजन करना है अपने पेट सोर्सेज, जो आपका सबसे फेवरेट सोर्सेज हैं। मात्र ऐसा अस्त्र है जिससे आप प्री क्वालिफाई कर जाएंगे। प्री को आप लोग लाइट मत लीजिएगा, पीटी बहुत टफ स्टेज होता है, क्योंकि इसमें फाइट बहुत ज़्यादा होती है। नॉर्मली एक सीट पे 500 से लेकर 1000 स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बहुत एक क्वेश्चन से, जैसे पिछली बार जनरल कट ऑफ शायद प्रोबेबल 90 क्वेश्चन या 92 गया था, जनरल में बात कर रहा हूँ और सब कैटेगरी में नहीं जा रहा हूँ। यह क्वेश्चन है आउट ऑफ 150 विथ 1/4 नेगेटिव। तो मैं यही बता, उसके बाद से नेक्स्ट बात में हम बताएंगे कि कुछ भी अब नया नहीं पढ़ना है, जो आप पढ़ रहे हैं उसी को पढ़िए। इसके करंट अफेयर्स के पार्ट के लिए आप लोग लास्ट 6 मंथ का ही पढ़ना है, केवल लास्ट 6 मंथ। हाँ, 1 ईयर चले जाएंगे तो सेफ रहेंगे। उत्तराखंड स्पेशल भी काफ़ी पूछता है, इससे प्रश्नों की संख्या लगभग 35 to 40 के आसपास रहेंगी। UKSPL इसमें करंट अफेयर्स इंक्लूड रहेगा। तो इसके लिए जो आपका सोर्स है, मैं यहाँ सोर्स नहीं बता रहा हूँ, आप लोग का जो भी फेवरेट सोर्स है उत्तराखंड पब्लिकेशंस के हैं, कुछ उत्तर प्रदेश स्टेट से निकलते हैं, आप लोग जो बुक पढ़ते हैं उसको पढ़िएगा। आप अपनी एक मैगजीन, अब अगर अभी तक आप लोगों ने कोई नई बुक नहीं लिया है तो अब आगे नहीं लेना है। एक बात और, लास्ट मोमेंट पे अपने अस्त्र कभी नहीं बदले जाते हैं। अस्त्र का मतलब यहाँ पे है जो आप पढ़ रहे हैं वही, उसी को लेके चलना है, एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंट से बचना है। सीसेट में क्वालिफाई एक है, तो अगर जिन लोगों का थोड़ा सा भी वीक है, डाउटेड लगता है, तो लास्ट के प्रीवियस ईयर्स के 5 ईयर्स के PYQ को लेकर के उसको अच्छे से कर लें, उसी से वो बहुत ही ईजिली क्वालिफाई हो जाएंगे। एक प्रश्न और होता है मॉक टेस्ट का। मॉक टेस्ट मतलब जैसे मार्केट में जो आते हैं ना 150 क्वेश्चन के, क्या अब करना चाहिए कि नहीं? तो बिल्कुल नहीं। आप लोग किसी तरह का मॉक अगर करने को सोच रहे हैं तो मत कीजिए। अगर जो कर लिए हैं पहले तो ठीक है, और अगर पहले नहीं किए हैं ला करके हो सकता है कि आप लोग रूम में रखे हों, तो उसको आप छोड़ दीजिए। अब मॉक कहीं से भी फ्रूटफुल नहीं है। क्यों नहीं फ्रूटफुल है? क्योंकि यह अनावश्यक प्रेशर बिल्ड करेगा, और इस परीक्षा में प्रेशर नहीं चाहिए। प्रेशर को आप लोग जितने अच्छे से रिलीज करेंगे, मैनेज करेंगे, वो अच्छा होगा। यहाँ पे यूस्ट्रेस लेके चलना है। यूस्ट्रेस होता है एक स्वीट प्रेशर होता है अपने एग्जाम को लेकर के। स्ट्रेस हो जाता है, ये बहुत डेंजर होता है। ये ऐसा होता है कि आप लोग लास्ट मोमेंट स्टडी को छोड़ देंगे, रिवीजन छोड़ देंगे, पैनिक कर जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, भूख प्यास चली जाएगी, तो वो होता है स्ट्रेस। यूस्ट्रेस में क्या होता है कि थोड़ा सा एक्साइटमेंट बना रहेगा। यूस्ट्रेस में एक्साइटमेंट बना रहता है, तो आप लोग को एक्साइटमेंट में रहना है। करंट कब तक का पढ़े तो मैं बता ही दिया हूँ कि 6 मंथ इनफ है, लेकिन एहतियात के लिए आप लोग 12 मंथ का देख लीजिएगा। 12 मतलब क्या कि अक्टूबर नवंबर से पर्याप्त है। यहाँ 12 हम नहीं बोलेंगे, 8 से 10 महीना। अक्टूबर नवंबर से भी आप अगर चलेंगे तो आराम से मई लास्ट तक का, क्योंकि यह एग्जाम 14 जुलाई को है, तो 30 या 31 मई से आगे का नहीं जाएगा। आप लोग को बस इतना ही पढ़ना है। मैं यही बता दूं, चूंकि करंट अफेयर्स की बात हुई है, करंट अफेयर्स ही है, मैं अक्सर कहता हूं कि करंट अफेयर्स का हमारा रोल क्वालिफाई होने में हो या ना हो, लेकिन यह डिस्क्वालीफाई होने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। क्यों होता है? हम लोग लास्ट मोमेंट पर जब 20 से 25 दिन बच जाते हैं या 15 से 20 दिन बच जाते हैं किसी भी स्टेट के पीटी एग्जाम को, तो हम लोग क्या करते हैं कि उस अपनी पूरी एनर्जी उठा करके हम लोग करंट अफेयर्स में डाल देते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि जो स्टेट पोर्सन होता है, जैसे हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, साइंस टेक हो गया, हम लोग इसको पूरी तरह से अवॉइड कर जाते हैं। इसको हम लोग रिवीजन नहीं कर पाते हैं और पूरी एनर्जी उठा करके करंट में डाल देते हैं। और आप करंट कितना भी अच्छा पढ़ लीजिए, आप लोग 70% से ज़्यादा परफॉर्म नहीं करेंगे। तो सपोज कीजिए कि अगर पूरे 150 क्वेश्चन में अगर 30 करंट पूछ रहा है, तो हम 120 को क्या होता है ना कि लास्ट में हम लोग उसको इग्नोर कर जाते हैं। तो यह करंट अफेयर्स होता है और यह स्टेट पोर्सन होता है, एसपी। तो ऐसा ना हो कि आप लोग पूरी एनर्जी, जैसे सपोज कीजिए कि अभी जो समय बचा है और आप लोग अगर 4 से 6 घंटा दे रहे हैं, तो 1 से 1.5 घंटा ही आप लोग क्या दीजिए, करंट अफेयर्स दीजिए, और बाकी के 3 से 4 घंटे आप लोग उठा करके
स्टेट पोर्शन को दे दीजिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये है। और एक चीज़ और, गर्मी बहुत है, चूंकि बहुत ज़्यादा गर्मी में ही यह प्री हो रहा है, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि आप लोग एग्जॉस्ट कर जाएंगे, डिहाइड्रेट हो जाएंगे। तो थोड़ा सा लिक्विड आप लोग लेते रहिएगा, इससे क्या होगा कि एनर्जी मेंटेन रहेगा, मेंटली आप लोग बहुत फ्री और फ्रेश रहेंगे, तो एग्जाम में परफॉर्मेंस बेहतर कर पाएंगे। नेक्स्ट बात, जितनी तैयारी आप लोग की होनी थी वो हो गई है, अब कुछ आप नया नहीं कर पाएंगे। हाँ, करने के तौर पे आप बस अब रिवीजन कर पाएंगे। तो आप अभी इस गलतफहमी से बाहर आ जाइएगा, आप लोग जितने भी लोग सुन रहे हैं, कि बाकी समय बच्चे में हम कुछ नया पढ़ ले, नहीं। जो आप ओल्ड कंटेंट डेवलप करके रखे हैं या करेंट अफेयर्स के रूप में जो भी है, बस उसी को बार बार रिवीजन करिए। मार्केट में हो सकता है कि बहुत सी चमचमाती कवर की, हेड कवर की मैगजीनें आपको आ जाएंगी करेंट अफेयर्स की, गलती से भी उनको नहीं लेना है, अवॉइड करना है उनको। करेंट अफेयर्स की मैगजीन को नहीं लेना है, पूरी तरह से उसको अवॉइड कर दीजिए। और जब आपकी स्टडी और पढ़ाई कम होने लगे, ऑटोमेटिक सी बात है, देखिए जब एग्जाम करीब आ रहा है, चूंकि 14 जुलाई या बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि आप लोग हाइबरनेशन में चले जाएंगे। ऐसा लगेगा कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई करने का मन नहीं है, पढ़ाई को ब्रेक कर दीजिए 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे के लिए। हो सकता है सुबह उठने से आपका आधे दिन तक पढ़ाई नहीं हो, कोई बात नहीं, लेकिन स्टडी के मेंटेलिटी में रहिएगा। आप लोग 1 2 3 घंटा ही सही पढ़ लीजिए, कंप्लीट छोड़ने से अच्छा है। होता क्या है कि जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है ना, तो एग्ज़ाम को क्वालिफिकेशन को लेकर के कि क्या हम एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं, पीटी, तो उसको लेकर के फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, तो इससे बचना है। और आप लोग वोलेटाइल मत होइएगा लास्ट मोमेंट पे। वोलेटाइल इन सेंस, जैसे एग्जाम जब करीब होता है और थोड़ा सा फियर होता है, तो हम लोग अपने रूम से, स्टडी पॉइंट से, लाइब्रेरी से या रूम से जो भी है, हम लोग निकल के बाहर टहलने लगते हैं। इससे बचना है। नहीं मन लगेगा तो आप लोग लेट जाइए, हल्का सा कोई स्लो म्यूजिक भी बहुत लाउड मत सुनिएगा, नहीं तो जो भी दिमाग में होता है वो चीज़ें स्कैप कर जाएंगी, निकल जाएंगी। और अंत में क्या कुछ और बातें हैं कि आपको इसको लाइफ और डेथ का प्रश्न नहीं बनाना है इस एग्ज़ाम को। यूके पीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, झारखंड पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, आईएएस हो, इसको आप लोग कभी भी जीवन मरण का प्रश्न नहीं बनाना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। एक बात याद रखिएगा कि लाइफ के ये सब प्रोजेक्ट होते हैं, जो भी आईएएस हो गया, पीसीएस हो गया, ये लाइफ के प्रोजेक्ट होते हैं, ये ड्रीम नहीं हो सकता है। आप इसको ड्रीम बनाएंगे परेशान हो जाएंगे। प्रोजेक्ट छोटे छोटे होते हैं, ड्रीम तो बड़ा होता है। ये आईएएस हुआ, पीसीएस हुआ, ये सब छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं। क्रैक हो गए तो ठीक है, क्रैक नहीं हुए तो इसको आप लोग लाइफ पे लेकर के मत आ जाइएगा। ये सब प्रोजेक्ट हैं, और प्रोजेक्ट क्या होते हैं, फेल और पास होते हैं, ठीक है। और लास्ट में ये लगेगा कि आप सब कुछ भूल गए हैं, नहीं। आप लोग जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे और सेंटर पे आप लोग काफ़ी पहले चले जाइएगा। एग्जाम से 4-5 या 3-4 दिन पहले मैं एक वीडियो लेके आऊँगा लास्ट में कि क्या रणनीति अपनानी है, एग्जामिनेशन हॉल में क्या चीज़ों को सावधानी रखनी है, OMR के साथ कैसे मैनेज करना है, इन चीज़ों के लिए मैं लेके आऊँगा। अभी वीडियो अननेसेसरी लंबा हो जाएगा, तो हमें जो कहना था मैंने कह दिया। और अपना एक जो गाइड बुक होता है, गाइड बुक इन सेंस, जैसे कि मैं होलिस्टिक स्टेट पोर्शन, होलिस्टिक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस सबके लिए मैं मानता हूँ लुसेंट। बिलीव मी, यह रामबाण है, ये पैनासिया है। इसके सेक्शन को लेकर के अब तेजी से रिवीजन करना है। जो भी आप लोग अंडरलाइन किए होंगे उसको पढ़ते निकल जाना है। किसी भी पेज पे अननेसेसरी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस पे अब नहीं, एकदम निरा भाव से पलट करके देखते हुए चले जाइए। बिलीव कीजिए, एग्जामिनेशन हॉल में रिट्रीवल 100% होगा, 100% रिट्रीवल होगा। और पहला क्लिक जो दिमाग में करेगा उसको मार देना है, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करना है। ये नहीं कि पहला दिमाग में जो ऑप्शन हंट हो, जो ऑप्शन, जो शब्द, जो ऑप्शन उसमें दिमाग में आए, उसको गोला को काला कर देना है। ये नहीं कि आप वहाँ पे लगे कैलकुलेशन करने, जैसे दिमाग में पहला आए। होता क्या है कि हम लोग मिस्टेक कर जाते हैं, मिस्टेक इन सेंस के नहीं यार, ए है, ए क्लिक किया सपोज किया तो सी पसंद आने लगा, नहीं है। इसी कैलकुलेशन में क्या हो सकता है, तो हो सकता है कि 10 में आप 2 फायदा में हो जाएंगे, लेकिन 8 क्वेश्चन में आप नुकसान में हो जाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मेरा ये बात है। और लास्ट में कुछ नहीं, लुसेंट को रिवाइज करते रहेगा और करंट अफेयर्स पे पूरी एनर्जी मत डाल दीजिएगा। जो भी दिन बचा है, आप लोग को बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद।